हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 में स्टेट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। यूजुअली हम स्टेट न्यूज़ और साइंस टेक साथ में लेके आते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट और साइंस टेक की खबरें हैं और इसलिए हमने इसको 2 सेक्शंस में तोड़ने का डिसीजन लिया है ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी और थोड़ा तसल्ली से हो सके, वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाने वाला है। नाउ सी, हर महीने हम 5 से 6 सेगमेंट्स के अंदर पूरे महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। ये सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं ताकि अलग अलग सेक्शन या सेगमेंट की न्यूज़ अलग अलग कवर की जा सके। जैसे नेशनल न्यूज़ एक साथ हमने ले ली, आज हम स्टेट न्यूज़ पढ़ेंगे। उस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ होती है, इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, इंडेक्स होते हैं और इन सबका एक कॉमन पीडीएफ होता है, सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ, जिसे आप मंथली मैगजीन भी कह सकते हो और वो परचमक्लासेस.in पे अवेलेबल करवा दिया गया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप चाहें तो वहां से जाकर के बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली पीडीएफ से पढ़ते हैं तो या तो आप पीडीएफ बैंक या फिर सीए सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। अगर आप रेगुलरली पीडीएफ से पढ़ते हैं तो वरना आप हैंड नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पे आपको कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी मिल जाएगी। बिकॉज हर एक पीडीएफ बाय करने से अगर आप ये सब्सक्रिप्शन या बैंक की तरफ मूव करते हैं, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली रहता है ये। चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले मैं बता देती हूँ, क्या आज की वीडियो सिर्फ स्टेट एस्पायरेंट्स के लिए, कोई स्टेट सिविल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए नहीं। नाम से ऐसा ज़रूर लगता है, लेकिन ये जो स्टेट न्यूज़ है इसके अंदर बेसिकली ऐसी न्यूज़ का कंपाइलेशन मिलेगा जो हर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी जीआई टैग मिला होगा, कोई स्टेट स्कीम आएगी जो कि किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्टेट में पहली बार कुछ नया शुरू किया गया है जो नेशनल लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, या पूरे देश में पहली बार किसी राज्य में कुछ पहली बार किया गया है, तो अगर स्टेट से रिलेटेड कोई स्कीम है तो वो देखेंगे, कोई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं तो वो देखेंगे। और वो सिर्फ राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं करती, केंद्र सरकार भी किसी न किसी राज्य के सरकार के साथ मिलकर के अगर कुछ कर रहे हैं, किसी यूनियन टेरिटरी में कुछ हो रहा है तो वो सब देखेंगे। ओके ना, इसके अंदर बहुत ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन हमने रखी है। जैसे सबसे पहले हम लद्दाख की बात करेंगे, फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे। इस तरह से एक एक स्टेट यूनियन टेरिटरी को लेते हुए चलेंगे और उससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते चलेंगे। तो ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली याद होती भी है और रह भी जाती है। पढ़ाई शुरू करें उससे पहले दो क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। आज के वीडियो में आंसर मिलेगा, लेकिन अगर आपने डेली सीए फॉलो किया है, वीकली सीए फॉलो किया है तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। ट्राई कीजिए। सो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, तमपारा लेक, कौन सी लेक है? तमपारा, नॉट टम्पारा। तमपारा लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तमपारा झील कौन से राज्य में स्थित है? अब आप बोलोगे मैम ये तो स्टार्टिंग जैसा क्वेश्चन है। बिल्कुल, क्योंकि करंट से सिर्फ करंट का क्वेश्चन नहीं आता, अगर न्यूज़ में तमपारा लेक आई है तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बताइए झारखंड, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कहाँ पर है तमपारा लेक? वेयर इज इट सिचुएटेड? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ हिमालयन वल्चर, किसकी बात कर रहे हैं हम? हिमालयी गिद्ध की बात कर रहे हैं। हैपेंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? यानी कि हिमालयी गिद्ध का पहला सफल बंदी प्रजनन, कैप्टिव ब्रीडिंग यानी कैप्टिविटी के अंदर उनको अपनी देखरेख में अगर ब्रीडिंग करवाई है और वो सक्सेसफुल रही है, ऐसा पहला केस जो है पूरा कौन से स्टेट के अंदर देखा गया है? असम, लद्दाख, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो कीजिए, नहीं आते गूगल करने में कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट आप एफर्ट्स डालोगे तो आप बहुत एक्टिवली एंगेज होगे तो वो इन्फॉर्मेशन अगेन आपके दिमाग में टिकने वाली है। ठीक है जी, तो ये हो गए दोनों क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे हमारी पहली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से प्रील्यूड देख लीजिए ताकि सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शंस का ब्रीफ आपको मिल जाए। कुछ सेकंड का एक प्रील्यूड है और फिर लौट करके आते हैं। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। पहली न्यूज़ है हमारी लद्दाख से। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, किसकी बात हम कर रहे हैं? बीआरओ की हम बात कर रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन लद्दाख। अभी जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो कौन सी है? उमलिंगला है। उमलिंगला पास भी इसको हम बोलते हैं। ला का मतलब वैसे पास ही होता है, पर कई बार हम उमलिंगला पास बोल देते हैं। तो अभी की हाईएस्ट मोटरेबल रोड पूछी जाए तो कौन सी है? उमलिंगला। ओके, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है बीआरओ ने, जो कि उमलिंगला से भी हाईएस्ट मोटरेबल रोड होने वाली है। उसके बारे में देखते हैं। इन लद्दाख कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स न्यू हाईएस्ट मोटरेबल रोड बिगिंस। लेकिन अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए हाईएस्ट कौन सी है तो इसका नाम नहीं लिख देना है, बिकॉज इसका कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुआ है। जब खत्म हो जाएगा, इनॉग्रेट हो जाएगी, तब ये हाईएस्ट कहलाएगी। ओके, सो बीआरओ ने जो ये नई रोड का काम चालू किया है उसका नाम क्या है? सो इसका नाम है लिकरुमेग ला फुक्चे। लिकरुमेग लाक फुक्चे। ला पास के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने अभी अभी बोला, दर्रे जिन्हें हम कहते हैं। और ये लद्दाख के अंदर इसका काम चालू हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 19,400 फीट ऑल्टीट्यूड के ऊपर ये बनेगी और जो अभी जो रिकॉर्ड होल्ड हो रखा है उमलिंगला पास का, उसको भी तोड़ देने वाली है।
देन 64 किलोमीटर की लॉन्ग रोड है जो बन रही है, और कनेक्टिविटी कहाँ तक प्रोवाइड करेगी? मिलिट्री की जो फार्देस्ट आउटपोस्ट है, जो मिलिट्री का आउटपोस्ट है, कहाँ है वो? फुकचे के अंदर। सेंसिटिव एरिया है बहुत ज़्यादा, और वहाँ तक ये रोड कनेक्ट करती है, इसीलिए देखिएगा लिकरुमेग ला फुकचे, फुकचे तक ये जाने वाली है। और इसको ऑल वुमेन की एक टीम है, यूनिट है, जो कि बना रही है अंडर BRO। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आप फुकचे वाली बता देंगे, और विच इज ऑलरेडी देयर तो फिर आप उमलिंगला की बात करेंगे। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, न्यूज़ आपको हर कॉन्टेक्स्ट से समझा दी गई है। NTPC ने लेह में भारत का पहला हाइड्रोजन बस परीक्षण शुरू किया है। हाइड्रोजन फ्यूल्ड जो बस है पहली बार इंडिया के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लॉन्च कर दी गई है। कहाँ की गई है? लेह के अंदर, यानी लेह लद्दाख के अंदर कर दी गई है। NTPC का ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये बसेस लॉन्च की गई है। अभी कुछ नंबर किया गया है और उसके बाद ज़्यादा उतारी जाएंगी। इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस इन लेह। तो अब हाइड्रोजन फ्यूल, कंप्लीटली हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड बस सर्विस जो लेह के अंदर शुरू हुई है। फर्स्ट कमर्शियल ट्रायल है पब्लिक रोड्स का, NTPC इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। बसेस जो है वो अशोक लेलैंड की है। JNK's राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट एंड मुश्कबुज्जी राइस गेट्स GI टैग। GI टैग काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और बहुत अभी थोड़े टाइम से सीजन बना हुआ है GI टैग का ना, आते ही रहते हैं। हमने कुछ नेशनल न्यूज़ में भी कवर किए थे और कुछ अब स्टेट कंपाइलेशन में आ गए हैं, कोई बात नहीं, जहां आया है वहां पढ़ते हैं। JNK का एक तो हो जाएगा राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, जैसे ये आपको दिख रहे हैं, कंघी और वुड से फोक वगैरह बने हुए, चिकरी वुडक्राफ्ट, और मुश्कबुज्जी राइस, ये दोनों कहाँ से GI टैग है? जम्मू एंड कश्मीर से। तो राज, वो है ना, राज नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान बहुत सारे राज में काम करता है ना, राज कैरेक्टर में। तो राज अगर इश्क मुश्क लड़ाने कोई अच्छे से बैकग्राउंड को ढूंढ रहे हो तो जम्मू एंड कश्मीर से सुंदर बैकग्राउंड क्या होगा? तो राज और मुश्कबुज्जी राइस हो गया, और राजौरी की चिकरी वुडक्राफ्ट, दोनों जम्मू एंड कश्मीर से GI टैग है। देन अब देखो ये राजौरी से है, चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी, और मुश्कबुज्जी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से GI टैग है। इससे पहले भी JNK से बासोली पेंटिंग है जो कि GI टैग हुई थी और न्यूज़ के अंदर आई थी। बासोली पेंटिंग कथुआ की, लद्दाख की वुड कार्विंग्स भी थी। नेक्स्ट देखते हैं, GI टैग खत्म नहीं हुए जम्मू एंड कश्मीर के। भदरवा राजमा और रामबन सुलाई हनी, भदरवा राजमा और रामबन सुलाई हनी भी GI टैग हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो ये 4 GI टैग आइटम्स हमने JNK के देख लिए। अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया एक बिल। देखो, जब मानसून सत्र या मानसून सेशन हुआ तो बहुत सारे बिल पेश किए गए हैं, कुछ स्टेट असेंबलीज में भी उससे पहले हुए थे, और अभी मेन आपके लोकसभा राज्यसभा में भी बहुत सारे बिल पेश भी हुए हैं, पास भी हुए हैं। तो वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ डिटेल डिस्कशन मांगते हैं, कुछ सिर्फ ब्रीफिंग मांगते हैं। लेकिन एक बार आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि मैम इसके ऊपर एक सेशन ले आइए, पूरे इस साल में जो जो भी बिल पास हो चुके हैं या पेश किए गए हैं, सो ट्राई करेंगे ऐसा एक सेशन आपके लिए लाने का। फिलहाल लौट आते हैं इस पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर बिल 2023 के तहत क्या डिमांड की जा रही है? 4 कम्युनिटीज़ हैं जिनको ST की लिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर में शामिल कर दिया जाए, ये इस बिल ने प्रपोजल रखा है। कौन सी वो 4 कम्युनिटी हैं? गद्दा ब्राह्मण, कोली, पडरी ट्राइब और पहाड़ी एथनिक ग्रुप। ये 4 कम्युनिटीज़ हैं जिनको ऐड करने की बात की जा रही है। अभी डोमिनेंट ST कम्युनिटीज़ कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर? तो एक तो गुज्जर आ जाते हैं, दूसरे बाकरवाल आ जाते हैं। गुज्जर बाकरवाल को ऑलरेडी ST का स्टेटस दिया गया है, और इससे जब भी कुछ नई कम्युनिटीज़ को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने की बात आती है ना, तो एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ में थोड़ा अनरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनके रिजर्वेशन के साथ कंपटीशन होगा, फिर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कंपटीशन होगा, तो वो हर जगह सेम सिचुएशन आती है। ठीक है, अब प्रपोज एक्सपेंशन जो है ST लिस्ट का, उसने काफ़ी अनरेस्ट यहाँ भी कॉज किया है गुज्जर बाकरवाल कम्युनिटी के अंदर, राइट। तो ये 4 कम्युनिटीज़ हैं, गड्ढा ब्राह्मण हो गए, कोली हो गए, पटरी ट्राइब हो गए, और पहाड़ी एथनिक ग्रुप हो गया, जिनको ST के अंदर शामिल की जाने की बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके लिए बिल प्रपोज किया गया है, पेश किया गया है। अब देखो, यहाँ आप देख रहे होगे कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, ये करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं है कायदे में, लेकिन जब आप इस तरह की कोई भी न्यूज़ पढ़ते हो जिसमें से आपको लगता है कि हाँ बैकग्राउंड में जाकर के क्वेश्चन किया जा सकता है, जो कि एग्जामिनर करता ही करता है, तो फिर ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। और यहाँ हम करंट अफेयर में पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी स्टैटिक पॉसिबल हो आपको दे दिया जाए। डेली CA में आप थोड़ा और स्टैटिक पढ़ते हो, यहाँ जितना भी इंपॉर्टेंट क्रक्स होता है आपको दे दिया जाता है। मंथली मैगजीन के अंदर थोड़ा और स्टैटिक ऐड किया जाता है। वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ बिकॉज करंट से थोड़ा भटक जाते हैं इसलिए, लेकिन मंथली मैगजीन के अंदर स्टैटिक अच्छी खासी मात्रा में दे दिया जाता है।
शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 366(25) है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डिफाइन करता है शेड्यूल्ड ट्राइब को कि क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब। कैसे डिफाइन करोगे, तो ये बोलता है कि जो आर्टिकल 342 में दिया गया है ना, वो होती है शेड्यूल्ड ट्राइब। उसी तरह से आप मानिए शेड्यूल्ड ट्राइब को, जो आर्टिकल 342 डिफाइन कर देता है। अब बात करते हैं 342 की, तो 342(1) है जो कि एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर मतलब अगर अभी पर्टिकुलरली स्टेट की बात करें, स्टेट के अंदर बता सकते हो कि अच्छा ये शेड्यूल्ड ट्राइब है आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर, राइट। और एसटी की लिस्ट जो है वो नेशन वाइड नहीं होती कि पूरे इंडिया में अगर एसटी के अंदर किसी कम्युनिटी को डाला गया है तो वो पूरे इंडिया की कम्युनिटी उसमें आ जाएगी, नहीं। ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से होती है। तो कहीं पे एक कम्युनिटी एसटी में हो सकती है, वही कम्युनिटी किसी और स्टेट में एसटी का हिस्सा नहीं हो, तो स्टेट या यूनियन स्पेसिफिक होती है। और कुछ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नोटिफाई नहीं की गई है एज पर द लास्ट सेंसस, तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये 5 स्टेट्स एंड यूनिटीज हैं जिनमें कोई भी एसटी नोटिफाइड नहीं है। नोटिफाइड यानी उसको लिस्ट डाउन कर दिया गया हो। नेक्स्ट न्यूज आती है श्रीनगर से। श्रीनगर टॉप द जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग। जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग के अंदर श्रीनगर ने किया है टॉप अमंग 114 हर घर जल सर्टिफाइड विलेजेस, ओके, सो अक्रॉस द कंट्री। और बस ये जो जल जीवन मिशन है इसको अनाउंस किया गया था 2019 के अंदर। एम क्या है, हर घर में पीने लायक टैप वाटर कनेक्शंस हो जाए जो कि एक रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर देते रहे, ड्रिंकिंग वाटर। और तो इसके साथ में लद्दाख और JNK की न्यूज़ होती है खत्म। आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से देख लीजिए कि कुछ लॉन्चेस हैं, यानी कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो परचम आपके लिए लेकर के आए जिससे आप करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वीडियोस तो आप देखते ही हो, मटेरियल क्योंकि आप डिमांड करते हैं, तो एक तो आपको 6 मंथ CA मैगजीन दी गई है। ये सब कुछ आप परचम ऐप से एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है parchamclasses.in पे। इसके अंदर आपको कैटेगरी वाइज पूरी न्यूज़ अलग अलग मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट पूरे 6 महीने के अलग, स्कीम्स पूरी अलग, स्पोर्ट्स पूरे अलग, इस तरह से। तो यहाँ से आप अपनी मेन तैयारी कर सकते हो। ये Jan to June है, जुलाई अगस्त की आप फिर मंथली मैगजीन ले सकते हो। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है या लास्ट मिनट रिवीजन करना है, या अभी तक तैयारी ही नहीं की, आप चाहते हो ज़्यादा मार्क्स तो हम ले नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, पर 1-2 नंबर तो कम से कम बन ही जाए, राइट। तो लास्ट मिनट तैयारी या अच्छे से रिवीजन करना है तो ये 2 डॉक्यूमेंट है आपके लिए। एक है CA रफ्तार जो कि 6 मंथ्स का हेडलाइन कंपाइलेशन है, एक है सवाल जो कि क्वेश्चंस MCQ का कंपाइलेशन है, क्वार्टरली आता है, 300 से भी ज़्यादा हर क्वार्टर के MCQ होते हैं। सो अभी मैं इतना ही बता रही हूँ, बहुत डिटेल नहीं दे रही हूँ, वीडियो में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ज़्यादा डिटेल्स चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तो पहले जाकर के ऐप पे चेकआउट कर लीजिए, हर एक का डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, हर एक का सैम्पल अवेलेबल है, देख लीजिए। फिर भी डाउट होते हैं तो parchamclasses06@gmail.com पे आप लिख सकते हो, परचम ऐप में चैट कर सकते हो, ऑफिस आवर्स में प्रॉम्प्टली आपको रिस्पॉन्स दिया जाता है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रहा हो क्योंकि कुछ ठीक ठाक हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो काइंडली इग्नोर दैट। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक ये डॉक्यूमेंट भी है आपके लिए जो आप चेकआउट कर सकते हो। जो बच्चे स्पेशली अभी SSC CPO JE का एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी काम का है। बाकी जो अगले साल एग्जाम देंगे उनके लिए और एडिशन करके ला दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। सो इसमें GK के, SSC के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, कंप्यूटर, इन सब के 10,000 से ज़्यादा PYQ 5 साल का कंपाइलेशन आपको दे रखा है। विदाउट PYQ किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं होना चाहिए, ये एक जनरल गाइडलाइन हम रेकमेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं हरियाणा की तरफ। सो हरियाणा गवर्नमेंट प्लानिंग टू बिल्ड अ डैम टू प्रिवेंट यमुना फ्लड्स। देखिए अभी दिल्ली के अंदर जब मॉनसून बहुत फुल अपनी तेज़ पे था उस दौरान यमुना ने फ्लड कर दिए। अब यमुना हालांकि अपने कैचमेंट एरिया से ही बह रही थी, हमने कंस्ट्रक्शन ही उसके कैचमेंट एरिया में कर रखे इसलिए हम उसको फ्लड कह देते हैं, पर नेवरदलेस यमुना में फ्लड क्यों आए, क्योंकि एक बैराज है हथनी कुंड बैराज जिससे कि पानी छोड़ा गया, ठीक है। हथनी कुंज बैराज का पानी किसने छोड़ा, हरियाणा ने छोड़ा। तो हरियाणा क्योंकि उस बैराज में एक लिमिट ही होती है, उसके बाद आपको पानी खाली करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से यमुना में आ गई बाढ़। तो अब हरियाणा क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है डैम बना देने का, ताकि काफ़ी सारा पानी रोका जा सके और वो पानी प्लान्ड तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सके और दिल्ली में यमुना बाढ़ की स्थिति पर भी ना पहुँचेगी। तो इसके लिए 6,134 करोड़ रुपीज़ की लागत से डैम बनाना निर्णय लिया गया है। इसका 4.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्रॉम हथिनी कुंड बैराज, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, उसके हथिनी कुंड बैराज के ऊपर 4.5 किलोमीटर के ऊपर वाले एरिया के अंदर ये डैम बनाया जाएगा। मेनली एक तो ये फ्लड को रोकने का काम करेगा, दूसरा ये जो बैराज, ये जो डैम बनाया जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी अपने बॉर्डर शेयर करेगा और उनकी ऑलरेडी सहमति इसके अंदर आ गई है। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा विलेजेस का, कुछ नेशनल हाईवे का हिस्सा भी इसके अंदर आएगा, कुछ नेशनल पार्क्स का हिस्सा भी आएगा, जैसे कि कालेसर नेशनल पार्क
वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, उसका कुछ हिस्सा सबमर्ज होगा इस डैम के अंदर में। अब देखो जैसे कालेसर नेशनल पार्क हो गया, ये न्यूज़ में आ गया, इतना सही आया पर आ गया ना, एग्जामिनर पूछ सकता है कालेसर नेशनल पार्क कहाँ है, तो काले और हरे का कॉम्बिनेशन है हरियाणा कालेसर नेशनल पार्क। ये रहा हथनीकुंड बैराज, ये पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा है, यहाँ पे हथनीकुंड बैराज आता है। और अब इसी के थोड़ा सा ऊपर फर्दर नॉर्थ में ये डैम बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स उन्मेष एंड उत्कर्ष फेस्टिवल एट भोपाल। उन्मेष और उत्कर्ष जो फेस्टिवल्स हैं वो कहाँ हुए? भोपाल के अंदर हुए। भोपू बजा के सबको बता दो, उन्मेष और उत्कर्ष कहाँ हुए हैं? भोपाल के अंदर हुए हैं। अब ये फेस्टिवल्स क्या हैं? नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडियाज फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन, जिसे उत्कर्ष कहा गया, उत्कर्ष, ओके। और इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है उन्मेष, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि एशिया का लार्जेस्ट लिटरेरी कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये दोनों भोपाल के अंदर हुए, प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया। लखनऊ टू हैव कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी हब, तो लखनऊ के अंदर बनने जाएगा पूरी कंट्री का सबसे बड़ा आईटी हब, ऐसा अनाउंसमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी हब इन लखनऊ, तो हैदराबाद बेंगलोर को पीछे छोड़ करके अब लखनऊ चमकने वाला है आईटी के क्षेत्र के अंदर। और इसके लिए 40 एकड़ का लैंड क्या बोले इसको हम, लोकेट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है इन दी नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ अमौसी ऑन कानपुर रोड, लखनऊ के कानपुर रोड अमौसी के अंदर ही लिया गया है। और इसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे इस पूरे आईटी हब के, आईटी पार्क, बिजनेस पार्क, इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। जस्ट आस्क, खुल के पूछो चैटबॉट। अब ये जस्ट आस्क, खुल के पूछो चैटबॉट किसने लॉन्च किया है, किसके साथ मिलके और क्यों किया है? तो एमपी गवर्नमेंट। आ चुके हैं हम मध्य प्रदेश पे, इस बार यूपी से ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई है। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड यूएनएफपीए, व्हाट इज दिस यूएनएफपीए? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। सो यूएनएफपीए और एमपी गवर्नमेंट ने मिलकर के लॉन्च किया है एआई पावर्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट, जिसका नाम रखा गया है जस्ट आस्क, खुलकर पूछो। इसमें 2 कैरेक्टर्स दिखते हैं, एक है ध्रुव, एक है दृष्टि, मेल और फीमेल। और इसका मेन पर्पस है कि जो भी सोशल इश्यूज हो गए, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ या उनकी राइट्स से रिलेटेड इश्यूज हो गए, वो आप इस चैटबॉट से खुल के पूछ सकते हो। आपको झिझकने की जरूरत नहीं, बिकॉज यूजली पेरेंट्स, इंडियन फैमिलीज की हम बात करें, अब तो फिर प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इन सारे डिस्कशंस में बहुत ज़्यादा गैप होता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। तो आप अपनी से रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गए, सेक्सुअल इश्यूज हो गए, कुछ सोशल टैबू से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है तो पेरेंट्स से थोड़ा दायरा होता है, तो हम फ्रेंड्स से पूछते हैं, फ्रेंड्स के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मिसगाइडिंग होती है। इसलिए इस तरह की पहल की गई है कि जो भी पूछना है सही सोर्स पे पूछिए और खुल के पूछिए। ठीक है जी, चलिए। नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन ऑफ संत रविदास टेम्पल इन मध्य प्रदेश। संत रविदास टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन या नींव का पत्थर प्रधानमंत्री जी ने रखा है। कहाँ रखा है? मध्य प्रदेश में रखा है। कहाँ? उसमें भी बड़तुमा नियर सागर, एमपी के अंदर सागर है, वहाँ पे बड़तुमा में रखा गया है। और उसी के साथ साथ डेवलपमेंट वर्क्स भी शुरू किए गए, विकास कार्य भी शुरू किए गए 4000 करोड़ रुपीज़ के एमपी के अंदर। अब ये जो मंदिर है, संत रविदास जी का जो मंदिर है, नागर स्टाइल में बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ में जो मंदिर बनते हैं नागर स्टाइल में बनते हैं। और संत रविदास जी कौन थे? तो एक इंडियन पोइट सेंट थे जो भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। और रविदासिया रिलीजन जो था उसकी शुरुआत इनके द्वारा मानी जाती है। धौलपुर करौली, अब हम आ जाते हैं राजस्थान की तरफ। धौलपुर करौली टू बी राजस्थान 5th टाइगर रिजर्व एंड इंडियाज 54th। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ बहुत से बच्चे करेंगे गलती। अभी ये टाइगर रिजर्व बना नहीं है, नोटिफाई नहीं हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से। फाइनल अथॉरिटी कौन होती है जो कि ये बोलती है अब बन गया ये टाइगर रिजर्व? स्टेट होता है। स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले प्रपोज करेगी, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो अपना अप्रूवल देगी या वो नोटिफाई कर देगी कि हाँ भाई स्टेट मेरी तरफ से अप्रूवल मिल गया आपको। अब स्टेट के पास है, बॉल इज इन स्टेट्स कोर्ट, वो देगा। स्टेट्स कोर्ट मतलब ये मत समझ लेगा हाई कोर्ट एंड ऑल दैट, नहीं, मतलब स्टेट के पाले में आ गई अब गेंद। अब वो जब नोटिफाई करेगा कि मैंने घोषित कर दिया इसको टाइगर रिजर्व, तब जाके वो टाइगर रिजर्व बनेगा। अभी ये बना नहीं है। धौलपुर करौली टू बिकम बनेगा, टू बी राजस्थान 5th टाइगर रिजर्व। अभी राजस्थान में 4 ही हैं, जब ये नोटिफाई हो जाएगा स्टेट के द्वारा तो 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा और इंडिया का 54th बनेगा। अभी इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व ही हैं। ठीक है, लास्ट वाला टाइगर रिजर्व कौन सा था जल्दी से बताओ, पढ़ा चुकी हो नेशनल न्यूज़ के अंदर। विच इज़ दी 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। सो एनटीसीए ने अप्रूव किया है इंडिया का 54 टाइगर रिजर्व। एनटीसीए को कोई आपत्ति नहीं है करौली और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। राजस्थान का 5th होगा, विल बी। अभी कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल और रामगढ़ विषधारी, ये 4 टाइगर रिजर्व्स हैं।
अगर हम बात करें नंबर ऑफ टाइगर्स की इंडिया में, तो 2018 में 2967 थे, उससे बढ़ करके 3682 2022 के सेंसस के हिसाब से हो गए हैं। एनुअल राइज अराउंड 6% का देखा गया है। टोटल नंबर अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो मतलब 2022 के डेटा के हिसाब से बात करें तो 88 टाइगर्स हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइगर्स किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। कितने? 785। ये देखो कितना डिफरेंस है, मध्य प्रदेश के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 2023 इनॉग्रेट की गई। शिवराज सिंह चौहान जी ने इनॉग्रेट कर दिया मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। पहले हमने इसको न्यूज़ में पढ़ा था थोड़े टाइम पहले, जब ये हुआ था कि अनाउंस हो चुकी है। अनाउंस होना, इनॉग्रेट होना, दोनों में डिफरेंस है। अनाउंस होना है कि भाई हम लाएंगे, इनॉग्रेट यानी हो गई भाई, लागू हो गई है। सो ये यूथ के लिए है जो कि 18 से 29 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में लाए करते हैं, और उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी आप सीखो भी और कमाओ भी। कमाओ कैसे? स्टाइपेंड मिलेगा आपको। वो स्टाइपेंड 8 to 10,000 रुपीज़ वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आप 12वीं पास हो तो 8,000 रुपये मिलेंगे, ITI किया है तो 8500, डिप्लोमा है तो 9,000, अगर आपके पास कोई डिग्री है तो 10,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड आपको मिलेगा। तो ट्रेनिंग भी लीजिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और स्टाइपेंड भी लेते जाइए। MP CM शिवराज अनाउंस श्री हनुमान लोक इन छिंदवाड़ा। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने श्री हनुमान लोक का भी अनाउंसमेंट किया कि ये बनेगा यहाँ पे। ओके, ये बनेगा, कहाँ पर बनेगा? छिंदवाड़ा के अंदर बनेगा। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मूव माना जा रहा है, क्योंकि जो पहले प्रीवियस CM थे वो उन्होंने यहाँ पे कुछ वर्क किए थे, और ये दिखाने के लिए कि भाई हम भी हनुमान भक्त हैं। ऐसा पॉलिटिकल एंगल से इस न्यूज़ को रखा गया है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल बहुत ज़्यादा हमको एग्जामिनेशन में कहीं भी ना पूछा जाएगा, ना हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, फैक्ट पे आ जाते हैं। सो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने परफॉर्म की है सेरेमनी श्री हनुमान लोक की। कहाँ? जाम सामली हनुमान टेम्पल, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसी के साथ साथ और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले तो क्लियर हो गई चीज़, श्री हनुमान लोक कहाँ? MP के अंदर, छिंदवाड़ा के अंदर। इसी के साथ साथ उन्होंने अनाउंस किया कि एक और नई डिस्ट्रिक्ट लाई जाएगी। पहले ही इतनी डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो गई, एक और हो चुकी है, पंधुरना डिस्ट्रिक्ट है, जो कि कहाँ से कार्व आउट की जाएगी? छिंदवाड़ा से ही निकाली जाएगी। और जब ये बन जाएगी, अगेन सब कुछ फ्यूचर टेंस में है, तो वो 55th डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मध्य प्रदेश की। इससे पहले 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी आ चुकी है एग्जिस्टेंस में, मऊगंज। ओके, और शिवराज सिंह चौहान जी ने डिक्लेयर किया था कि एक और डिस्ट्रिक्ट है नागदा, जो कि कार्व आउट की जाएगी उज्जैन से। ठीक है, तो 54th अनाउंस हो गई थी, अभी 55th भी अनाउंस हो गई है कि की जाएगी, ध्यान रखेंगे। ये श्री हनुमान लोक जाम सामली का है प्रस्तावित योजना, जो ये पूरा डेवलप होना है। न्यू अमरावती स्टेशन बिकम सेंट्रल रेलवे थर्ड पिंक स्टेशन। पिंक स्टेशन क्या होता है? जिसमें सारी फीमेल स्टाफ होते हैं जो कि सब कुछ मैनेज कर रही होती हैं। सो न्यू अमरावती स्टेशन सेंट्रल रेलवे का थर्ड, सेंट्रल रेलवे का थर्ड पिंक स्टेशन है। इससे पहले 2 पिंक स्टेशन, एक तो माटुंगा स्टेशन मुंबई में और अजनी स्टेशन नागपुर, ये 2 सेंट्रल लाइन पे हो चुके हैं। अगर हम बात करें भुसावल डिवीजन की, तो वहाँ पे पहला पिंक स्टेशन है जो कि टोटली मैनेज किया जाएगा बाय विमेन टीम। बिहार टू कॉन्स्टिट्यूट, MP से अब आ जाते हैं हम बिहार की तरफ। बिहार टू कॉन्स्टिट्यूट राइनो टास्क फोर्स फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो कंजर्वेशन स्कीम। गैंडे जो होते हैं राइनो, सो बिहार राइनो टास्क फोर्स लगाएगा राइनो कंजर्वेशन के लिए। अब राइनोज के लिए यूजली असम न्यूज़ में आते हैं, पर यहाँ बिहार आया है क्योंकि बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन में इजाफा देखा गया है। तो अब कोशिश की जा रही है कि राइनो की पॉपुलेशन भी वहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की जाए। इसके लिए राइनो टास्क फोर्स लगाई जाएगी टू इंक्रीज राइनो बेयरिंग एरियाज। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि अकेला टाइगर रिजर्व है बिहार का, 5% अगले 2 सालों के अंदर राइनो की पॉपुलेशन बढ़ जाए। 75% जो पॉपुलेशन है राइनो की, वो इंडिया के अंदर है, और उसमें भी मोर देन 93% इंडियन राइनो की पॉपुलेशन अकेले काजीरंगा नेशनल पार्क में है, जो कि असम के अंदर है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, 1990 के अंदर इसको एज 18th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया लेकर के आया गया था। ओनली नेशनल पार्क है बिहार के अंदर। 75% इंक्रीज टाइगर नंबर्स में यहाँ पे शो हुआ है, इसीलिए राइनो के प्रोटेक्शन पे भी काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना। सो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत 15 करोड़ ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब ये क्या है गोधन न्याय योजना? गोबर खरीदा जाता है, ओके, और उससे फिर अलग अलग यूटिलिटी ली जाती है। गोबर गैस बनेगी, देन
काउडंग जिसे हम गोबर कहते हैं। सो कैटल रेयरर्स, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, गौठान कमिटीज़, इन सब को मिला करके 15 करोड़ रुपीज़ बांटे गए हैं, ट्रांसफ़र किए गए हैं ऑनलाइन गोधन न्याय योजना के तहत, जो कि जुलाई 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी। काउडंग को प्रोक्योर यानी खरीदा जाता है और उसके एवज में फिर ये सारा पेमेंट किया गया है। वर्मी कंपोस्ट बनेगा, गोबर गैस बनाई जाएगी, एट्सेट्रा। मेनली वर्मी कंपोस्ट के काम में लिया जाना है। आबुआ आवास योजना, आबुआ आवास योजना झारखंड। सो ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ने अनाउंस किया, उन्होंने अनाउंस किया कि एक नई स्कीम आबुआ आवास योजना नीडी लोगों के लिए लाई जाएगी, जिसमें 3 रूम हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे गरीबों को, और यूजुअली जो डिप्राइव लेबरर्स, ट्राइबल, बैकवर्ड, दलित, इन सब लोगों के लिए, और 15,000 करोड़ अगले 2 साल में इस आबुआ योजना के तहत खर्चे जाएंगे। आ गई तंपारा लेक। तंपारा लेक न्यूज़ में क्यों आई? ठीक है, न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ईस्ट जोन का, उसने डायरेक्ट किया है ओडिशा गवर्नमेंट को नॉट टू गो अहेड विथ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन एंड अराउंड तंपारा लेक। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम ही ये होता है कि अगर कोई भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे कि एनवायरनमेंट को किसी भी तरह की हानि पहुंच सके, तो वहाँ पे वो सामने आ जाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ जजेस, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी तंपारा लेक के अराउंड हो रहा है उसको आप तुरंत प्रभाव से रोकिए, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव जोन है। इसी के पास में चिलिका लेक या लगून आता है, तंपारा लेक है, बहुत बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन की वजह से बायोडाइवर्सिटी हैम्पर होती है तो वो बड़ी बात होगी, इसके लिए रोका गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन ओडिशा है तंपारा। अब आज ही एक बच्चे का क्वेरी आई थी कि मैम जब लेक्स पढ़ रहे हैं तो क्या हमें ये ध्यान में रखना चाहिए वो फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है, ग्लेशियल ओरिजिन की एंड ऑल? येस, आपको ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेक्स के अंदर आपको किस तरह की वो लेक है, कहाँ पर है, अगर कोई पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी उस पर डिपेंडेंट है, अगर वो रामसर साइट के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। स्टेट तो ऑफकोर्स आपको ध्यान होना ही चाहिए। तो ये चिलिका लगून के पास में लाई करती है 60 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 46 स्पीशीज ऑफ फिशेज, एटलीस्ट 48 स्पीशीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड मैक्रोफाइट्स, यानी बड़े बड़े पौधे जो हम देख सकते हैं। ये नंबर याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि कितनी बायोडाइवर्सिटी इस लेक के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑलरेडी इसको वेटलैंड एटलस के अंदर प्लेस किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2010 में बनाई थी। वेटलैंड एटलस, वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि जहाँ पे नमी होती है, राइट। तो तंपारा इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे आता है हमारा चिलिका लगून, और ये जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है ना, लेट मी ट्राई एंड शो इट टू यू। दिस इज तंपारा लेक, गंजाम ओडिशा के अंदर ये लाई करती है। ये ओडिशा का मैप है। आगे बढ़ेंगे, ओडिशा की ही अभी और न्यूज़ हमको देखनी है। ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट टू गिव लैंड राइट्स टू स्लम ड्वेलर्स। जो स्लम में रहते हैं लोग, उनको लैंड राइट्स देने वाला ओडिशा पहला स्टेट है, और उसी के चलते सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सो जो सीएम नवीन पटनायक है, उन्होंने लैंड राइट के सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं करीब 65,000 पुअर फैमिलीज़ को, जो कि स्लम में रहते हैं। 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो ओडिशा की है, उनके स्लम ड्वेलर्स को ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर, संबलपुर और राउरकेला। अगेन ये सिटीज़ याद रखने की सेंट्रल एग्जामिनेशन के एंगल से ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ओडिशा का कोई एग्जाम दोगे तो आपको डिटेल में जाना ही है। ओडिशा ओनली स्टेट है कंट्री में जिसने लैंड राइट्स स्लम ड्वेलर्स को दिए कि ये लीजिए, ये ज़मीन आपकी, ठीक है। और इसी के साथ साथ घर बनाने के लिए भी फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी 65,000 पुअर फैमिलीज़ को दिया गया है, फिर सेकंड फेज़ आएगा जिसमें और सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे। अगर हम बात करें ये जो लैंड राइट्स दिए जा रहे हैं कौन से मिशन के तहत दिए जा रहे हैं, तो जागा मिशन है एक। जागा मिशन प्रोग्राम जो कि 2018 में शुरू हुआ था, वो लैंड राइट्स पुअर फैमिली को देता है अर्बन स्लम्स के, और उसी के तहत ये सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। एम क्या है, क्यों दिए जा रहे हैं सर्टिफिकेट? शौक आ रहा है सरकार को, स्लम फ्री करना है ओडिशा को। ये जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ, कच्ची बस्तियाँ होती हैं, उनको हटा करके उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेट करने के लिए, और बीजू मॉडल कॉलोनीज़ में वो जा करके रह सके। बीजू मॉडल कॉलोनीज़ बनाने की थॉट के साथ में शुरू किया जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स उत्केला एयरपोर्ट एंड डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन उत्केला एंड भुवनेश्वर। तो उत्केला एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ हुआ है? जो लोग ओडिशा में रहते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको ध्यान रखना है कि ओडिशा के अंदर है उत्केला एयरपोर्ट, और उत्केला एयरपोर्ट ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। वहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी जो है उड़ान स्कीम, तो उसके तहत इसको जोड़ दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसका उद्घाटन किया है। और तो ये कौन से रीजन में पड़ता है? कालाहांडी रीजन के अंदर आता है, तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब और अच्छा होगा।
टाटा स्टील एंड ACME ग्रुप जॉइन फोर्सेस फॉर इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के तहत 2 ऑर्गेनाइजेशन साथ आई है, एक है टाटा स्टील और दूसरा है ACME। सो इन्होंने साथ आकर के जो लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है वर्थ 27,000 करोड़ ओडिशा के अंदर ये लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ओडिशा की गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर। इंडिया की लार्जेस्ट फैसिलिटी इस तरह की बनेगा जिससे कि हमारा जो सस्टेनेबल एनर्जी की टुवर्ड्स मूव करने का जो मिशन है उसको और रियलाइज किया जा सकेगा। ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ नियरली 1.3 MTPA मिलियन टन्स पर एनम, इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी रहने वाली है। अब आ जाते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। कोलकाता बिकम्स द 3rd इंडियन सिटी, कौन सी? 3rd इंडियन सिटी टू अडॉप्ट एन एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो हवा है वो कितनी खराब है उसके लिए अर्ली वार्निंग आ जाएगी। अगर एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, वार्निंग सिस्टम्स इशू हो जाएंगे, तो उसके तहत बच्चों को बाहर निकलना या आप ऑफिस वगैरह मत जाइए, थोड़ा घर में रुकिए, जैसे दिल्ली में होता है ये सब, राइट। तो इंडिया में 3rd सिटी टू हैव एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम कोलकाता बन गया। पहली 2 कौन सी है? दिल्ली है, पुणे है, ठीक है। ये जो सिस्टम है इसको IITM पुणे ने डेवलप किया है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, और राइजिंग एयर पोल्यूशन लेवल्स जो अर्बन एरियाज में होते हैं उनको ये एड्रेस करता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स की दे देता है जिससे कि वैल्यू पता लग जाती है एयर में पोल्यूशन का लेवल कितना है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 500। बेसिकली PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हम अंदर इनहेल कर लेते हैं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लंग्स को एंटर करके, उनके ऊपर फोकस किया जाता है जब इस इंडेक्स को देखा जाता है। नाउ कमिंग ओवर टू द नॉर्थ ईस्ट साइड वाला। सो असम CM लॉन्चेस अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप कहाँ लॉन्च की गई है? असम के अंदर लॉन्च की गई है। मेनली क्यों लॉन्च की गई है? 1 करोड़ सैपलिंग्स सिंगल डे में यानी 17 सितंबर 2023 को प्लांट करना है। इस एम के साथ में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम ने लॉन्च की है, जिसमें कि जितने भी लोग हैं वो अपनी फ़ोटो वगैरह डालेंगे पौधा लगाते हुए, और उससे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो लोग कर लेंगे प्रॉपर ऐसा उनको 100 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो पर्यावरण बचाओ पैसे कमाओ, इस तरह का कुछ उद्देश्य के साथ में इस ऐप को लाया गया है। ये रहा आपके एक क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे किक स्टार्ट में पूछा था। द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ हिमालयन वल्चर इन इंडिया वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड इन विच स्टेट? असम। असम स्टेट जू जो है गुवाहाटी का, असम स्टेट जू जो गुवाहाटी के अंदर है, वहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग हिमालयन वल्चर की, जिसका जूलॉजिकल नेम क्या है? जिप्स हिमालयनसिस, वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया पॉसिबल हो पाई है। ये जो बर्ड है, अब देखो इस तरह की कोई भी बर्ड जब न्यूज़ में आती है उसका IUCN स्टेटस इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसका IUCN स्टेटस। तो IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है ये साइट्स, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा फौना साइट्स, उसमें अपेंडिक्स 2 के अंदर इसको जगह मिलती है। इसका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मेनली हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, नाम से ही समझ में आता है हिमालयन वल्चर है। विंटर माइग्रेंट है इंडियन प्लेन्स में, जब सर्दियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा तो इंडियन प्लेन्स में आ जाता है, और मेनली ये इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना के हायर ऑल्टीट्यूड्स पे पाया जाता है। काफ़ी वैरायटी ऑफ वल्चर्स इंडिया में मिलते हैं, यहाँ पे हम हिमालयन वल्चर की बात कर रहे हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट बिकम्स द फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी। डिजी यात्रा फैसिलिटी कि भाई आपको बार बार वो चेक इन वगैरह करवाने पड़ते हैं ना जब आप एयरपोर्ट जाते हो, तो उससे बचने के लिए आप रजिस्टर वहीं पे आपको कियोस्क मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करा दीजिए डिजी यात्रा फैसिलिटी से, फिर आप सीधे जाइए और फ्लाइट में बैठ जाइए, राइट। तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसके पास डिजी यात्रा फैसिलिटी आई है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी के अंदर। तो हैज़ल फ्री चेक इन या हैज़ल फ्री ट्रैवल के लिए वेरिफिकेशन ऑफ टिकट्स, IDs अलग अलग टच पॉइंट्स पे होते हैं, पहले यहाँ चेक कराइए, फिर वहाँ चेक कराइए, फिर बोर्डिंग पास, फिर एंट्री, ये वो, तो उन सबसे आप बच जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर किए जा सकते हैं डिजी यात्रा ऐप के ऊपर। यह है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फोटो। असम एनफोर्सेस बैन ऑन प्लास्टिक वाटर बॉटल्स ऑफ लेस देन 1000 ml, 1 लीटर से अगर कम कैपेसिटी वाली या पानी की बॉटल है तो अब उसके ऊपर बैन लग जाएगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ये करने जा रही है? असम करने जा रहा है। तो जो PET बॉटल्स होती हैं जो नॉर्मली यूज़ की जाती है ना, हम जो भी वाटर बॉटल्स लेते हैं, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है।
पीईटी प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं उन पे 2 अक्टूबर से बैन लगेगा अगर वो 1000 ml से नीचे क्वांटिटी की हैं। देन अगले साल से जो कि 2 लीटर से नीचे की हैं उन पे भी बैन लग जाएगा। तो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने के लिए असम सरकार ये कदम उठाने जा रही है। ओके, अब ये जो चोखुआ राइस है इसके बारे में मैं बता दूं कि बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन हुआ कि मैम, और बहुत से, न सिर्फ बच्चों को, बहुत से करंट अफेयर बनाने वालों को, बहुत से न्यूज़पेपर वालों को कन्फ्यूजन हुआ कि चोखुआ राइस को हाल ही में जीआई टैग मिला है। नहीं जी, इसको जीआई टैग पहले ही मिल चुका है। चोखुआ राइस डिड यू नो के कॉन्टेक्स्ट में सामने आया। क्या आपको पता है कि जीआई टैग चोखुआ राइस जो कि असम का है उसे मैजिक राइस भी कहा जाता है, बिकॉज बिना पकाए, बिना फायर के इस राइस को प्रिपेयर कर लिया जाता है। तो ये जीआई टैग मिला है, न्यूज़ नहीं है, डिड यू नो के सेक्शन में न्यूज़ है। तो ध्यान देना है, सिर्फ पढ़ने वालों को नहीं, पढ़ाने वालों को भी। मेजॉरिटी लोगों ने गलत भी पढ़ाया है, बिकॉज जब हम कोई न्यूज़ देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना सामने, तो अलग अलग पब्लिकेशंस में गलती है, अलग अलग ट्यूटर्स ने गलत किया है। एनी विच वेज आ जाओ, सही पढ़ा देते हैं आपको। चोखुआ राइस, चोखुआ राइस को जीआई टैग कब मिला था भाई? 2020 में ही मिल चुका है, 2020 में मिल चुका है, 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। इसको मैजिक राइस भी कहा जाता है, इसको साली राइस भी कहा जाता है, कोमल चावल भी कहा जाता है, सॉफ्ट राइस भी कहा जाता है, बिकॉज इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से गुनगुने या रूम टेम्परेचर वाले पानी में इसको सोक करके रख दीजिए और रेडी टू ईट हो जाता है ये। यस, ओके। और असम की कलिनरी हेरिटेज यानी जो खाने की जो पूरी परंपरा चली आ रही है उसका एक बहुत अभिन्न अंग है। ब्रह्मपुत्रा रिवर एरिया के अंदर इसको उगाया जाता है। सेमी ग्लूटेनस विंटर राइस होता है और लो अमाइलेज होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसको सॉफ्ट राइस भी कहा जाता है। इसको आफ्टर सोकिंग कोल्ड या लुकवार्म वाटर के अंदर सोक कर दीजिए और डायरेक्टली कंज्यूम कर लीजिए। ठीक है, चलो। तो कहाँ से है ये? असम से है। चोखुआ राइस, कितनी चोखी बात है ना। राजस्थान में बोलते चोखी यानी बढ़िया, यानी गुड, इंटरेस्टिंग। Supreme Court to appoint all women panel to overseas relief in मणिपुर। सो मणिपुर में जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसमें रिलीफ लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करने का निर्णय लिया है एक ऑल वुमेन पैनल को, कि वो इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करेंगी। और डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अनाउंस कर दिया है कि ऐसा ऑल वुमेन पैनल बनेगा जिसमें 3 फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस को रखा जाएगा। और लीड कौन करेंगी? इस कमेटी की हेड कौन होंगी? जस्टिस गीता मित्तल। Justice Geeta Mittal will be leading it. Then Justice Shalini Phansalkar Joshi and Justice Asha Menon, ये 3 लोगों की एक पूरी पैनल बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने अपॉइंट किया है एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर दत्तात्रेय परसालगीकर को, कि वो मॉनिटर करेंगे पूरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये कमेटी है जो फिर आगे फैसले देगी। First ABDM microsite project by National Health Authority launched in Aizawl, मिजोरम। सो अब देखिएगा, मिजोरम पहला स्टेट बना है इंडिया में टू ऑपरेशनलाइज, यानी उसको क्रियान्वित करने वाला, किसको? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। तो पूरे इंडिया में पहला स्टेट जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करेगा या जिसने लॉन्च किया है वो हो जाता है मिजोरम। मिजोरम में भी आइजॉल। अब ये क्या है, अभी हम देखते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अनाउंस किया था कि 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट्स लाई जाएंगे, यानी जो छोटे छोटे हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है ना, उनमें भी जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके तहत रजिस्ट्रेशन और सेवाएं दी जाएंगी। तो माइक्रोसाइट एक क्लस्टर है स्मॉल और मीडियम स्केल क्लिनिक्स का। वैसे मेजरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, 100 माइक्रोसाइट्स में भी इस फैसिलिटी को दिया जाएगा। तो स्मॉल क्लिनिक्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको ABDM इनेबल किया जाएगा। ठीक है, ABDM के तहत क्या होता है? ABDM के तहत ये होता है कि जो पेशेंट था उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। अगर उसका कोई डायग्नोसिस होता है तो वो भी ऑनलाइन चढ़ा दिया जाता है। जो उसको मेडिसिन दी जाती हैं उसका भी ऑनलाइन डाल दिया जाता है। तो उसका पूरा जो अभी तक का मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। कभी फ्यूचर में वो किसी और डॉक्टर को रेफर करेगा, वो सिर्फ ID बताएगा और उसकी सारी हिस्ट्री सामने आ जाएगी उस डॉक्टर के। फाइन, चलिए फर्स्ट ये तो हो गया, आगे चलो। हमार कम्युनिटी HMAR, हमार कम्युनिटी डिमांड फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक डिमांड सामने आई है एक न्यूज़ के अंदर। मार इम्पुई एक ट्राइबल बॉडी है मार कम्युनिटी की, उन्होंने सेंटर से कहा है कि आप जल्दी कीजिए, और जो हमने डिमांड की है कि हमारी जो पूरी कम्युनिटी है कुकी मार जोमी,
इनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होना चाहिए। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन इन कम्युनिटीज़ का आप सबकी तरह मत कीजिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग एक पूरी हमारे मैनेजमेंट के लिए अलग एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाना चाहिए, और उसकी जो डिमांड रखी गई थी उसको और तेज़ करने की बात सामने आई। ये न्यूज़ थी। तो अब बात आती है हमारी कम्युनिटी है क्या, कहाँ है, एट्सेट्रा। हमार कम्युनिटी या मार और मर कम्युनिटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहाँ के ड्वेलर्स हैं। मेनली मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के अंदर ये रहते हैं। चिन कुकी मीजो ग्रुप ऑफ ट्राइब्स जो है उसी को बिलोंग करता है ये हमार भी, और इसको शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह रिकग्नाइज किया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनका ओरिजिन सिंगलुंग जो कि चाइना से हैं उनसे माना जाता है, और चाइनीज़ डायनेस्टी को इनके एंसेस्टर्स बिलोंग करते थे। अब इनके अंदर क्लैन सिस्टम होता है, यानी कुनबा जो होता है ना, कुनबा वाला सिस्टम होता है, और जो इनके विलेज का जो चीफ होता है उसको लाल कहा जाता है। और ये पेट्रीलिनियर और पेट्रियार्कल नेचर की सोसाइटी है, यानी कि जो फादर का वंश है वो चलेगा, और पेट्रियार्कल यानी फादर डोमिनेंट सोसाइटी होती है, मैन डोमिनेंट, फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। और ये लोग अपने जो घर हैं वो हिल टॉप पे बनाते हैं। तो हिल टॉप और वैली का झगड़ा, राइट, सो ये हिल टॉप पे बनाने वाली कम्युनिटीज़ है। तो इनका डिमांड है कि हमारी नीड्स, हमारे डिमांड्स, हमारे फ़ायदे के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होना चाहिए, और इसलिए न्यूज़ में आई। गुजरात, अब देखो नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा कवर हो गया, अब हम वेस्ट राजस्थान हालांकि हमने पहले ले लिया, अब गुजरात, अभी राजस्थान की कुछ न्यूज़ और बची है और फिर हम साउथ की तरफ चलेंगे। राजस्थान की एक न्यूज़ शायद बीच में आ गई थी। तो गुजरात लॉन्चेस सिंह सूचना ऐप फॉर ट्रैकिंग लायन। सिंह सूचना, सिंह लायन के लिए होता है सूचना, तो आम आदमी अगर कहीं भी लायन को देख लेगा, शेर को देख लेगा, बब्बर शेर को, तो वो इन्फॉर्म कर सकता है कि यहाँ पे सिंह देखा गया है, ताकि फटाफट से जो अथॉरिटीज़ हैं जाकर के उसको मैनेज कर ले और मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। तो ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लायन डे, हाँ कब आता है वर्ल्ड लायन डे, याद करवाया है, बताओ 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 कब आता है वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे के ओकेजन पे गुजरात के सीएम जो भूपेंद्र पटेल हैं उन्होंने ये ऐप को लॉन्च किया है, जिसके तहत मूवमेंट ऑफ लायन ट्रैक किया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन कॉमन पीपल शेयर कर सकते हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। और एक और चीज़ अनाउंस की गई है कि जो गिर नेशनल पार्क है ना, उसके ऊपर बहुत बर्डन है, सारे लोग सफारी करने वहीं आते हैं, तो इसलिए अनाउंस किया गया है कि लायन सफारी पार्क सेटअप किया जाएगा ऊना टाउन नियर गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, ताकि गिर नेशनल पार्क पे जो बर्डन है उसको थोड़ा ईज आउट किया जा सके। और ये जो प्रोजेक्ट लायन है इसके तहत 2900 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है। राजस्थान की वो एक न्यूज़ बाहर रह गई थी, अब सब यहीं पढ़ेंगे। राजस्थान सीएम इंट्रोड्यूसेस अ स्कीम टू प्रोवाइड फ्री स्मार्टफोन्स टू वुमेन इन द स्टेट, इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023। सो जितनी भी लोअर तबके की फीमेल्स हैं या विडोज़ हैं या सिंगल हैं, उन सिंगल मदर्स, मतलब सिंगल मदर्स तो नहीं बोलेंगे, विडोड हैं या फिर डिवोर्सीज़ हैं, तो इस तरह की जो फीमेल कैटेगरी है उन सबको फ्री स्मार्टफोन एक योजना के तहत देना शुरू किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, एंड दैट इज़ इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023। इसके तहत 6800 रुपीज़ या तो उनके ई वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कि अपनी पसंद का कोई भी फ़ोन ले लो, नहीं तो उनको इतनी वर्थ का एक फ़ोन दिया जा रहा है। पूरा इनका KYC प्रोसेस किया जाएगा। एक कैंप, इस अलग अलग जगह पे कैंप लग रहे हैं, फीमेल्स जा रही है, रजिस्ट्रेशन करवा रही है, टोकन मिल रहा है, अपना फ़ोन लेके खुशी खुशी आ रही है। और फर्स्ट फेज़ के अंदर अराउंड 40 लाख वुमेन हैं, और गर्ल्स स्टूडेंट्स जो सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं उनको भी स्मार्टफोन दिया जा रहा है इन अ सर्टेन एज कैटेगरी। सीएम अशोक गहलोत अनाउंसेस फॉर्मेशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, 3 न्यू डिविजन्स इन राजस्थान। अब अनाउंसेस दी फॉर्मेशन, पहले अनाउंस हुआ था कि बनेंगी, लेकिन फिर अप्रूवल का वेट किया जा रहा था। अब जो अप्रूवल रिकमेंडेशन आया है उसको मान लिया गया है। सो राजस्थान कैबिनेट जो है उसने अप्रूव कर दिया है फॉर्मेशन ऑफ 19 डिस्ट्रिक्ट एंड 3 डिविजन। अभी तो प्रपोजल था पहले, ठीक है, अनाउंस किया गया था कि बन सकता है, फिर अब उसको मंजूरी मिल गई है, तो फाइनल हो चुका है कि हाँ जी 19 डिस्ट्रिक्ट 3 डिवीजन स्टेट के अंदर बनने हैं। और अब इसके साथ साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी राजस्थान में? 50 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी एंड 10 डिविजनल हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे। वो जो 3 न्यू डिविजन आएंगे वो तो आप देख ही लीजिए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। क्यों किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, क्यों इतनी बनाई जाती है? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। जो बहुत बड़े स्टेट्स होते हैं जोग्राफिकली, उनको बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या डिविजन्स में तोड़ा जाता है। राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का हुआ गठन। कौन सा बोर्ड है ये? राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड। तो गुरु गोरखनाथ जी के बारे में हम देखेंगे। राजस्थान स्टेट गुरु गोरखनाथ बोर्ड जो भी चैलेंजेस जोगी, योगी और नाथ कम्युनिटी के लोग फेस करते हैं उसको एड्रेस करने के लिए
गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की गई है, जो कि सजेशन देगी स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या क्या और बेटर फैसिलिटीज़ इनको देनी चाहिए और इनका जो बैकवर्डनेस है इन कम्युनिटीज़ का उसको ठीक किया जा सके, उनको भी मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके, इसके लिए ये बोर्ड बनाया गया है। अशोक गहलोत लॉन्चेस फ्री फूड पैकेट स्कीम। फ्री फूड पैकेट, तो जहां राशन मिलता ही है फेयर प्राइस शॉप्स पे, वहीं पे अब फ्री फूड पैकेट्स भी राजस्थान सरकार दे रही है उन फैमिलीज को जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर्ड है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स के नाम से फूड पैकेट हर महीने दिए जाने हैं फ्री के अंदर। इसमें कुछ चीज़ें जैसे 1 kg दाल हो गई, वो भी ग्राम पल्स यानी चने की दाल, फिर शुगर, सॉल्ट, सोयाबीन तेल, 100 ग्राम चिल्ली, कोरिएंडर पाउडर, इस तरह का पूरा एक पैकेट बना के अन्नपूर्णा पैकेट हो गया, ये फ्री में बांटा जा रहा है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि भाई कोई भी भूखा नहीं सोए। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। नवी मुंबई टू बिकम कंट्रीज फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। अब देखो, जो भी आप न्यूज़ देख रहे होगे, इंडिया में जो पहली बार हुआ है किसी राज्य में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं मेजरली, तो ये हर एग्जाम के लिहाज से आपको पढ़ना ही होता है। नवी मुंबई कंट्री का पहला फ्री सेप्टिक टैंक फ्री सिटी बनेगा, जिसमें सेप्टिक टैंक्स नहीं होंगे। तो सेप्टिक टैंक नहीं होंगे तो कैसे वेस्ट रिमूवल वगैरह किया जाएगा? तो इनको जोड़ा जाएगा ड्रेनेज पाइप के एक नेटवर्क से। नवी मुंबई के अंदर क्या होगा? एक तो हर घर के अंदर 100% टॉयलेट्स होंगे। उसके अलावा जो ड्रेनेज पाइप्स नेटवर्क है वो होगा, ताकि सेप्टिक टैंक्स ना बनाने पड़े, ड्रेनेज होता जाए, वो टॉयलेट सारे उन ड्रेनेज पाइप से कनेक्टेड हो सके। UAS to open first of its kind agriculture science museum in बेंगलुरु। सो अब हम आ जाते हैं कर्नाटका, बेंगलुरु। UAS यानी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज है, वो अपने ही कैंपस में बेंगलुरु में क्या ओपन करेंगे? पहला एक एग्रीकल्चरल म्यूजियम। क्या रीज़न है इसका? कि भाई अब जो नई जनरेशन आ रही है उनको खेती बाड़ी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो इस तरह का एक म्यूजियम होगा जिसमें एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या यूज़ किया जाता है और कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। NITIE मुंबई इज़ नाउ 21st IIM। इंडिया में अब कितने IIM हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट 21, और ये 21st नंबर का कौन सा है? NITIE मुंबई है, जिसको IIM के अंडर डाल दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, नाउ इट हैज़ बिकम द 21st IIM ऑफ इंडिया, वुड बी ऑफिशियली रीनेम्ड। अब इसका न्यू नेम क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, IIM मुंबई। और महाराष्ट्र में ये दूसरा IIM है, पहला IIM नागपुर है, अब ये दूसरा IIM मुंबई हो गया है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको 21st IIM ऑफ इंडिया की तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा या नामकरण किया जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते स्कीम। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते स्कीम टू कनेक्ट ट्राइबल विलेजेस विथ मेन रोड। समझ में आ गया, बिल्कुल लास्ट माइल कनेक्टिविटी ट्राइबल विलेजेस हैं, उनको भी रोड से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते स्कीम आएगा। 17 डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट में जिनको रोड कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया जाना है। उसी के साथ साथ एक और न्यूज़, महाराष्ट्र में जो कसिनोज है, सो महाराष्ट्र कसिनो एक्ट को रिपील किया जाएगा, ये भी डिसीजन लिया गया है, और स्टेट के अंदर कसिनोज फ्यूचर के अंदर नहीं खेले जाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज प्रो गोविंदा लीग ऑन जन्माष्टमी। 2022 के अंदर जो दही हांडी होता है ना, कि वो गोविंदास चढ़ते हैं और दही हांडी फोड़ते हैं, तो इसको एज अ स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया था 2022 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और इस साल यानी 2023 में उसको प्रो गोविंदा लीग की तरह ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे प्रो कबड्डी होता है एक्सेट्रा। सो बस ये न्यूज़ है, ध्यान रखनी है। फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस रिपोर्टेड इन मुंबई। जीका वायरस क्या होता है? वेक्टर कौन होता है, यानी कौन इस वायरस को ट्रांसमिट करता है? तो यही एक मच्छर, दिस मच्छर इज वेरी बदमाश। जीका वायरस, मुंबई रिपोर्टेड फर्स्ट केस। सो जीका वायरस मॉस्किटो बोर्न वायरस होता है, जिसको फर्स्ट आइडेंटिफाई जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा के जीका फॉरेस्ट में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए जीका वायरस नाम दे दिया गया। 1947 में किया गया था। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, यही वो एडीज मॉस्किटो है जो कि हमें और कौन सी बीमारी देता है, बताओगे? बताइए। एडीज इजिप्टाइन, एडीज एल्बोपिक्टस, ये 2 स्पेशीज़ हैं मच्छरों की जो कि जीका वायरस ट्रांसमिट करती हैं। ये एसिम्टोमेटिक होता है यूजुअली, यानी कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाता, और फिर दिखाता भी है तो ऐसे बहुत ज़्यादा फेटल नहीं होता है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कभी कभी बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए कुछ नहीं कह सकते, बुलावा आया है तो फिर तो जाना हो जाएगा किसी भी रीज़न से। इन अ फर्स्ट इन इंडिया, यानी इंडिया में पहली बार, गोवा टू गिव फ्री
IVF ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब जो फीमेल्स हैं या पार्टनर्स जो होते हैं वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं बेबीज़ को, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सजेस्ट किया जाता है, जैसे हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। इसके अंदर जो फीमेल है उसकी बॉडी से एग लिया जाता है, जो मेल है उसकी बॉडी से स्पर्म लिया जाता है, और टेस्ट ट्यूब या फिर जो आउट ऑफ बॉडी लैब कंडीशंस के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। जब जाइगोट एम्ब्रियो जब बन जाता है तो वापस उसको मदर के वूम्ब के अंदर यानी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, फिर वो बेबी डेवलप हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशंस के अंदर, क्या बोलते हैं मैं नाम ही भूल गई, वो छोटा सा एक ऐसा प्लेट होता है ना लैब के अंदर, व्हाट इज इट कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, ओके आई एम फॉरगेटिंग इट, नो प्रॉब्लम। सो इन लैब कंडीशंस, राइट, मुझे पता नहीं क्यों तश्तरी याद आ रहा है। सो एक तो ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होता है, एंड देयर इज दिस छोटा सा डिश और प्लेट जैसा लैब के अंदर, किसी को याद है बता देना, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ। सो गोवा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफर फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट। IVF क्या है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आगे। गोवा गवर्नमेंट लॉन्चेस ग्रामीण मित्र स्कीम टू प्रमोट डिजिटल एम्पावरमेंट। ग्रामीण मित्र, तो घर घर जाकर के डोर टू डोर डिलीवरी होगी गवर्नमेंट सर्विसेज की, यानी डिजिटल मीडियम से आपकी ये सर्विसेज चल रही हैं, आपको रजिस्टर कर दें क्या, ये कर दें क्या, वो कर दें, ये सारी सर्विसेज ग्रामीण लोगों तक डिजिटल एम्पावरमेंट लाने के लिए, यानी आपके फ़ोन है तो आपके इसमें हम ये ऐप डाउनलोड करवा देते हैं, आपको इससे रजिस्टर करवा देते हैं, घर घर जाकर के गवर्नमेंट की सर्विसेज को लोगों तक पहुँचाना। मायम बायोडाइवर्सिटी एटलस रिलीज्ड। सो अगेन इंडिया में पहला विलेज लेवल का एक एटलस रिलीज हुआ है इन मायम विलेज ऑफ गोवा, इंडियाज फर्स्ट विलेज एटलस, जिसमें कि उस विलेज की सोशल कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में सारी मैपिंग की जाएगी। इस तरह की जो एटलसेस होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बजट दिलवाती हैं। फिर जो भी आपने बायोडाइवर्सिटी या ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई कर दी जो कि इंपॉर्टेंट है नेचर एंगल से, कल्चरल एंगल से, तो फिर सरकार से आपको बजट मिलता है कि अच्छा इसका रख रखाव कीजिए। ओके, सो सीएम जो है प्रमोद सावंत, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज नॉर्थ गोवा के अंदर उसको रिलीज किया है, और इससे सोशल कल्चरल हिस्ट्री मायम विलेज की मिलेगी। फ्लोरल फॉनल बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरल यानी प्लांट से रिलेटेड, फॉनल यानी एनिमल से रिलेटेड। ह्यूज फंड्स टैप होते हैं अगर आप अपने विलेज की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करवा सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 करोड़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लेक मिल जाते हैं। तेलंगाना की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना लॉन्चेस गृह लक्ष्मी स्कीम 2023। गृह लक्ष्मी, गृह की लक्ष्मी यानी जो फीमेल है उसको मिलेगा। क्यों मिलेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी विमेन को, SC ST बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज़, ताकि वो अपना घर बना सकें या एग्जिस्टिंग घर को इम्प्रूव कर सके, मरम्मत वगैरह करवा सके। एक टाइम ग्रांट ऑफ 3 लाख रुपीज़ प्रोवाइड किया जाना है। तेलंगाना लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज। एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज पहली बार इंडिया में तेलंगाना ने लॉन्च किया है। एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज ADX एंड एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ADMF। अब इससे होगा कि जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उन सबके सामने सारा डेटा रहेगा, तो राइट प्लेटफॉर्म होगा, फेयर एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल डेटा। इस डेटा को यूज़ करके स्टार्टअप्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए, वो और एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं। एंड फेज़ 1 जो है ADX प्लेटफॉर्म का, वो खम्मम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया गया, धीरे धीरे पूरे स्टेट के अंदर लाया जाएगा। इंडिया गेट्स फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन चेन्नई। तमिलनाडु पे आ गए। सो नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट। स्ट्रीट रेसिंग होती है लेकिन रात में काम करेगा ये सर्किट, इस पर मतलब रात में रेसेस होंगी, वो चेन्नई के अंदर आया है। और साउथ एशिया विल बी होस्टिंग अ नाइट फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट सर्किट, जिसपे कि रात में रेस होगी, पूरे एशिया में पहला ये बनेगा। केरला टू बी रीनेम्ड केरलम। केरलम एक और स्टेट जिसका नामकरण चेंज होने जा रहा है। क्यों, कैसे, क्या, देखते हैं। केरला असेंबली है जिसने पहले तो प्रपोज किया और फिर पास भी कर दिया रेजोल्यूशन कि भाई केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दो, लेकिन इनके रेजोल्यूशन पास करने से क्या नाम चेंज हो जाएगा? नो 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 नो। क्यों? क्योंकि अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर अप्रूवल दे देगी उसके बाद नेम चेंज का प्रावधान है। तो आर्टिकल 3 बोलता है कि फॉर्मेशन करना हो नई स्टेट का, एग्जिस्टिंग स्टेट के एरियाज में कोई बदलाव करना हो, घटाना बढ़ाना हो, बाउंड्रीज के अंदर कोई
चेंजेस करने हो या एग्जिस्टिंग स्टेट का नेम चेंज करना है तो इन दैट केस आर्टिकल 3 ये सारी बातें करता है। केरला जो है उसका एग्जिस्टेंस 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लेकिन मलयालम में इस स्टेट को केरलम कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर केरला कहा जाता है, और इसलिए डिमांड आई कि भाई केरला केरला मत करो, केरलम बोलो। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो पहला जो एपिग्राफिक रिकॉर्ड है वो अशोका के रॉक एडिक्ट 2 ऑफ 257 BC से मिलता है, जहाँ पे केरला शब्द का मेंशन आया है। तो इंस्क्रिप्शन में केरला पुत्र यानी केरला का बेटा और सन ऑफ चेरा, चेरा डायनेस्टी को रेफर करते हुए, तो केरला और चेरा वर्ड यहाँ हमको देखने को मिलते हैं। और केरलम स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि चेरम वर्ड से ही केरला वर्ड या केरलम का वर्ड का ओरिजिन हुआ है। अब अगर हम बोले कि प्रोसेस ऑफ रीनेमिंग अ स्टेट क्या है, ये सब स्टैटिक आ गया, लो ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, सर नेम चेंज का क्या प्रोसीजर है, हमारा नहीं स्टेट का, तो ये समझो। सबसे पहले भाई सिटीज़ के नेम चेंज तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टेट का नेम चेंज करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आपको अप्रूवल चाहिए। दिस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है ज़रूरी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के साथ ही ये चेंज लाया जाएगा। सबसे पहले प्रपोजल आएगा किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो कि NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेगी काफ़ी सारी एजेंसीज से कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, किस किस से लेगी, रेलवे से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, सर्वे ऑफ इंडिया से, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से, आपको कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा ठीक है मेरा अप्रूवल मिल गया। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो रेजोल्यूशन बिल की तरह पार्लियामेंट में जाएगा, फिर उस पर बहस होगी, फिर अगर वो पास हो जाता है तो अमेंडमेंट हो जाएगा और नेम चेंज हो जाएगा। अतिथि पोर्टल, केरला गवर्नमेंट अतिथि पोर्टल। सो केरला गवर्नमेंट, बीच में तमिलनाडु की न्यूज़ क्यों आ गई, नहीं आनी चाहिए थी, वो चेन्नई वाली न्यूज़ बीच में आ गई, हाँ नो प्रॉब्लम। सो केरला गवर्नमेंट अतिथि पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं ना स्टेट में काम करने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। भाई अभी बीच में बहुत सारी न्यूसेंस हुई थी कि बहुत सारे ईव टीजिंग के केसेस हो जाते हैं ऑल, बिकॉज ये जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं कहीं पर रजिस्टर नहीं होते। मोर ओवर इन लेबर्स का खुद का ही एक्सप्लॉयटेशन कर देता है इनका जो बंदा होता है जो इनको हायर करके ला रहा होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है। तो ये डुअल पर्पस सॉल्व करेगा, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा अगर माइग्रेंट लेबर्स का रजिस्ट्रेशन होगा, और उन लेबर्स की खुद की भी सोशल सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो बस इस इंटेंशन के साथ अतिथि पोर्टल केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। केरला लॉन्चेस फर्स्ट AI स्कूल इन तिरुवनंतपुरम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए फर्स्ट स्कूल जो कि कहा जा रहा है इंडिया का पहला AI स्कूल है, वो तिरुवनंतपुरम के अंदर लॉन्च किया गया, संगतिगिरी विद्या भवन, राइट। और रामनाथ कोविंद जी ने जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसको डिज़ाइन और मॉडल किया है आई लर्निंग इंजन USA इन कोलैबोरेशन विथ वैदिक स्कूल। निर्मला सीतारमन लेड फाउंडेशन ऑफ अ स्टोन फॉर आदि चलनूर म्यूजियम। आदि चलनूर म्यूजियम के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा है निर्मला सीतारमन जी ने। 5 ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिक्लेयर की गई थी यूनियन बजट 2020-21 में कि ऐसी 5 साइट्स बनाई जाएंगी जिनमें कि बहुत पुराने एक्सकेवेशंस की ये साइट है और कुछ इंपॉर्टेंट मिला है, तो हमारी कल्चरल हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो पहली ऐसी साइट जिसकी ऑन साइट म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था, कुछ मिला, उस साइट को ही म्यूजियम के तौर पे डेवलप किया जाना और उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है आदि चलनूर तमिलनाडु के अंदर। 3000 ईयर ओल्ड आर्टिफैक्ट्स यहाँ से देखे गए हैं। पहली ऑन साइट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन द कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑन साइट म्यूजियम है, यानी जहाँ खुदाई का काम है उसी को म्यूजियम बना दीजिए, वरना क्या होता है वहाँ से सामान निकाल के दूसरी जगह म्यूजियम बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। ओके, सो ये क्या है भाई, ये एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है। सो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेट हुआ है बेंगलुरु के अंदर। ये न्यूज़ थोड़ी आगे पीछे हो गई है इस बार। 3D प्रिंटेड बेंगलुरु के अंदर पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेट किया गया है। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, अनलाइक कि आप ईंटें लगाओ फिर सीमेंट लगाओ और वो सब नहीं, एक पूरा मिक्सचर होता है मोटर का जिसमें सारी चीज़ें और उसके अंदर फिक्सेटिव्स वगैरह भी होते हैं। मशीन से वो चला दिया जाता है, वो सूखता है तो एक दीवार बिल्डिंग जैसी बन जाती है। तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड है जिसने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया अलॉन्ग विद IIT मद्रास, और उनकी मदद से 43 डेज, महज 43 डेज के अंदर ये पोस्ट ऑफिस रेडी हो गया। 2 साल पहले फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी एक 3D प्रिंटेड हाउस इनॉग्रेट किया था IIT मद्रास के कैंपस पे।
अब उसी टेक्नोलॉजी से आगे ये बना है। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर टू बी इस्टेब्लिश इन तमिलनाडु। भारत का पहला कॉमन ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, जो भी ड्रोन बनेंगे उनकी टेस्टिंग इस सेंटर पे कर ली जाएगी, और पहला अनमैन्ड एरियन सिस्टम यानी ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु के अंदर आएगा, सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क नियर श्री पेरुम्बदूर। ठीक है, मेन बात इतनी ही है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट न्यूज़ पे। सो जो न्यूज़ डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं मांगती उसका सिंपल कंपाइलेशन कर दिया गया है। बेसिकली आप हेडलाइन इसको बोल सकते हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि आप एटलीस्ट 10,000 पेड़ एक महीने के अंदर लगाइए, बिकॉज इतनी लैंडस्लाइड और इतनी तबाही वहाँ मच रही है। इनफैक्ट हिमालयन रीजन्स में काफ़ी जगह हो रहा है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये बोला है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रेज किया है फाइनेंशियल एड, जो कि लाडली बहना स्कीम के तहत दिया जाता था 1,000 रुपये, 1,000 रुपये एवरी मंथ टू गर्ल्स, है ना, विमेन को दिए जाते थे लाडली बहना स्कीम के तहत। उसको बढ़ा करके 1,250 रुपये पर मंथ कर दिया गया, 1,250। ऑल्सो 35% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन गवर्नमेंट भी अनाउंस किया गया है। स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन हुई टुगेदर वी आर्ट, कहाँ हुई? बिहार म्यूजियम पटना में, डेडिकेटेड टू G20 थीम कंट्रीज। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0, तो मिशन इंद्रधनुष होता है वैक्सीनेशंस के लिए, और उसका 5th जो एडिशन है उसको लॉन्च किया गया, जिसके तहत कैचअप कैंपेन्स होती हैं, बच्चों को, प्रेग्नेंट फीमेल्स वगैरह को वैक्सीन्स दी जाती हैं। असम गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन स्टेट के अंदर खोला जा सके। मालाबार रिवर फेस्टिवल हुआ, इसका 9th एडिशन कहाँ होता है? ये केरला के अंदर होता है। ओणम फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओणम फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल अगर मनाया जाता है उस फेस्टिवल की सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर से वनडे एग्जाम में बहुत सवाल देखे जा रहे हैं आजकल, पिछले कुछ सालों से। ओणम फेस्टिवल केरला में मनाया गया, नंबर 1। कितने दिनों का होता है? 10 दिनों का होता है। पहले दिन को क्या बोलते हैं? पहले दिन को अथम बोलते हैं, अथम फर्स्ट डे, और जो लास्ट 10th डे होता है उसको क्या बोलते हैं? थिरुवनम कहा जाता है। फिर केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज कुफोस इंडिया की फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने वाली यूनिवर्सिटी बन गई है इन फिशरीज। सो केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज को 10 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है नीति आयोग से। पहली बात तो ये क्यों मिला है? ताकि आप इस्टेब्लिश करो इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर फिशरीज के एरिया के अंदर, राइट। मूविंग अहेड। सो ये हो जाती है आज की पूरी स्टेट न्यूज़ खत्म। बहुत सारी स्टेट न्यूज़ थी और इसीलिए साइंस टेक को इसके साथ शामिल नहीं किया गया है। साइंस टेक अब अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे और उसके साथ हफ्ता अगस्त पूरा खत्म हो जाएगा। येस आई नो, इस बार 2-3 दिन का डिले हो गया है। कारण रहा ऑब्वियसली पर्सनल सा रीज़न है, बट आई फील आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू ऑल्सो, एंड दैट इज़ वाई आई फील लाइक एक्सप्लेनिंग। माई डॉटर कायरा इज़ नॉट कीपिंग वेल। उसको बहुत हाई लेवल वायरल इन्फेक्शन हुआ है एंड हर टेम्परेचर्स आर सोरिंग रियली हाई। और ऐसे केसेस में आपको कहीं ना कहीं वर्क और फैमिली को या किड को बैलेंस करना होता है फॉर सम रीज़न। इन सर्टन सिचुएशंस कभी कभी आप प्रायोरिटी बन जाते हो, फैमिली पीछे रह जाती है, कभी कभी फैमिली और बच्चा प्रायोरिटी बन जाता है, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। सो इस रीज़न से थोड़ा डिले हुआ है, बट आई एम टेकिंग वेरी क्रूशियल नोट ऑफ दिस कि अगले महीने से मुझे आपका मंथली सीए बहुत जल्दी वाइंड अप करना है, बिकॉज मंथली सीए जब बहुत स्ट्रेच होता है तो मैं स्टैटिक पोर्शंस को या ज्योग्राफी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ, एंड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर मी एंड फॉर यू। एनी विच वेज आते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक तरह से रिकॉल या रिकैप क्वेश्चन है। आज ये आप पढ़ चुके हो इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोशिश करना है आंसर करने की। देखिए आंसर कर पा रहे हो नहीं। मुश्क बुर्जी राइस रिसीव GI टैग फ्रॉम विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी? इश्क मुश्क राज, है ना। तो मुश्क बुर्जी राइस को GI टैग कहाँ से मिला है? असम, JNK, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। आंसर ज़रूर से लिखिएगा। आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड डू सेंड सम पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम वेर एवर यू आर सिटिंग, ताकि अर्ली रिकवरी हो सके कायरा की। उसका डायग्नोसिस प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है, क्यों हुई है बीमारी, ये अभी चल रहा है, ठीक है जी। सो आई डू नॉट वांट कि आप कमेंट सेक्शन भरिए, नीड नॉट डू दैट, जस्ट सेंड अ पॉजिटिव थॉट दैट कायरा यू आर गुड, ओके। एंड जल्दी ही मिलेंगे अगले सेक्शन के साथ में, जिसमें हम साइंस टेक और डिफेंस को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद बहुत ही जल्दी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स लाइंड अप हैं, जिनमें से एक अनाउंसमेंट मैं अभी से बता देती हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, उस एग्जाम के नोटिफिकेशन में कोई पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, आपको प्रिपरेशन रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, आपके कोई भी डाउट क्वेरीज हैं, तो आपके लिए एक एग्जाम गाइडेंस सेल लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आप व्हाट्सएप, कॉल या मेल के थ्रू अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज
आंसर करवा सकते हो, आप कंसल्टेशन ले सकते हो, गाइडेंस सीख कर सकते हो। ठीक है, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन फ्लोट की जाएगी, जुड़े रहिएगा फॉर मोर सच डिटेल्स। परचम के अगर इंस्टाग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। परचम के यूट्यूब कम्युनिटी से, जो वाईटी कम्युनिटी होती है ना, उससे भी जुड़े रहिए, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन होती है। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा अगर अभी तक आपने सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर नहीं किया है। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।